नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूपी की प्रसिद्ध आषाढ़ी की रेसिपी, जो कि आषाढ़ के महीने मनाया जाता है। इस त्योहार में दाल की बिड़ही बनाते हैं, आटे की लपसी, आम और अचार के साथ खाते हैं। ये रेसिपी काफी ज्यादा डिलीशियस होने वाली है। तो फ्रेंड्स, एक बार इस रेसिपी को आप लोग अपने घर पर जरूर ट्राई करिए। काफी ज्यादा टेस्टी और हेल्दी भी होता है। तो चलिए, इसे हम कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बिड़ही बनाने के लिए आटा का डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसे छन्नी में छान लेते हैं ताकि एकदम नरम और स्मूथ डो बनके तैयार हो। इसके साथ चुटकी भर नमक और 1 छोटा चम्मच के करीब देसी घी डालेंगे और आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक नरम स्मूथ आटा का डो तैयार करेंगे। मतलब जैसे हम आलू का पराठा का डो तैयार करते हैं, रोटी के लिए डो तैयार करते हैं ना, वैसे ही हमें इस डो को भी बनाकर तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं कि आटा का मैंने अच्छे से गूंद लिया है। डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार है, ना ही बहुत नरम है और ना ही बहुत हार्ड है। अब आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए, इसके लिए हम ढककर 5 से 6 मिनट के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कल शाम को चने की दाल को भिगो दिया था। तो यहाँ पर दाल अच्छे से फूल गई है। अब इसे हम छान लेते हैं। इस दाल से बिड़ही की फीलिंग मसाला तैयार करेंगे। अगर दोस्तों आप इस रेसिपी को इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो आप दाल को 2 से 3 सीटी में उबाल सकते हैं, या आप 3 से 4 घंटा पहले दाल को भिगो दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, दाल को मैंने छान लिया है। अब दाल को मैंने साइड रख दी है। यहाँ पर मैंने सौंफ, लहसुन की कली और 2 हरी मिर्च लिया है। दाल के साथ हम इस मसाले को भी पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सिलबट्टे में पीसने वाली हूँ। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन सिलबट्टे में पीसने से इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और फ्लेवर भी आता है। तो सबसे पहले मैंने सौंफ, लहसुन और हरी मिर्च को पीसा है। जैसे ये थोड़ा सा दरदरा हो जाएगा, इसके साथ ही हम दाल को डालेंगे और दोनों को साथ ही पीस लेते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम सारी दाल को पीस कर तैयार करेंगे। अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि दाल पीस के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी बढ़िया दाल पीस के तैयार हुई है। अब चलते हैं गैस की तरफ। इस दाल को हमें थोड़ा सा भूनना है ताकि बिड़ही का फ्लेवर और अच्छा आए। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन किया है, एक पैन लिया है। इसमें मैं डालूंगी 1 से 2 टेबल स्पून के करीब सरसों का तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, चुटकी भर जीरा डालेंगे। इसी के साथ चुटकी भर हम हींग डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, हींग जरूर डालिए, क्योंकि चने की दाल से हम बिड़ही बना रहे हैं तो इससे डाइजेस्ट अच्छा होता है। तो हींग डालना बहुत जरूरी है। जैसे ही हींग और जीरा अच्छे से भून जाते हैं, यहाँ पर मैंने डाल दिया है चने की दाल। चने की दाल को हमें अच्छे से इसे मिक्स कर देना है और इसे हम भून लेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर कुछ मसाले भी ऐड करते हैं। तो आइए दिखाते हैं इसमें क्या क्या डालते हैं। नमक मसाले के अनुसार डालेंगे। इसी के साथ थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर है, थोड़ा सा आमचूर डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाले। बेसिक मसाले डाल रहे हैं जो हम नॉर्मल सब्जी में यूज करते हैं। अलग से कोई मसाला डालने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद मसाले को अच्छे से मिक्स करते हुए इस फिलिंग मसाले को हम भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक ये मसाला एकदम सूखा ना हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो अब आप देख सकते हैं मसाले भी अच्छे से भुन चुके हैं। दाल की जो फिलिंग है वो भी एकदम सूखी सूखी सी भुरभुरी सी हो गई है। इसका मतलब हमारा जो फिलिंग मसाला है वो बन के तैयार है। गैस बंद करने के बाद एक बाउल में हमें ट्रांसफर करना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। जब तक फिलिंग मसाला ठंडा होगा, इतने में हम आटे की लपसी बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी है। तो गैस ऑन करना है, एक पैन लेना है, 2 चम्मच के करीब देसी घी डालना है। इसी के साथ डाल लेंगे हाफ कप के करीब गेहूं का आटा। इसे भी हम छान लेंगे। मैं दोस्तों यहाँ पर तुरंत आटे को छानती हूँ। आप चाहें तो इसे पहले भी छान सकते हैं। जैसे मैंने गूंदने के समय भी छाना था, वैसे ही अभी भी तो आप पहले से भी छान सकते हैं। जैसे ही आटा आपका अच्छे से छन जाता है तो आपको बस घी में आटे को अच्छे से चलाते हुए भून लेना है और इसे तब तक भूनना है जब तक आटे कलर बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो फ्रेंड्स, हमें आटे को ना लो फ्लेम पर ही भूनना है ताकि जो आटा अच्छे से भून जाए और जले भी नहीं। तो अब आप देख सकते हैं कि आटा भून के तैयार है। इसे मैंने एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया, इसे साइड में रख देती हूँ। और अब हम सेम पैन में डालेंगे
चीनी। तो यहाँ पर मैंने आधा कप है, आधा कप का आधा कप ही चीनी लिया है। मतलब आपको अंदाजे के हिसाब से ही चीनी लेना है जितना आप लपसी बनाना चाहते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़ी सी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा कप था, आधा कप के करीब मैंने चीनी लिया है। और चीनी में हमने थोड़ा सा पानी डाला है और चीनी को हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं। तो जब तक चीनी हमारी यहाँ पर मेल्ट हो रही है, हमें आटा का जो घोल है ना वो तैयार करना है। क्योंकि जब हम इसे चीनी के पानी में डालेंगे ना तो जल्दी से इसमें गुठलियां नहीं बनेगी और लपसी हमारी जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। इसे हमें बहुत ज़्यादा चलाना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसे पहले ही लिक्विड घोल बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका घोल बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए, अब इसमें कोई भी गुठली, कोई भी लम्स नहीं है। अब चलते हैं गैस की तरफ। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है आटे का घोल। कटोरी में जो भी लगा हुआ है लिक्विड, 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने सेम पानी डाला है और इसको अच्छे से यहाँ पर क्लीन कर देना है। और इस तरह हमें इसे चलाते रहना है। अब जब तक चलाना है जब तक हमारा आटे का घोल एकदम लिक्विड ना हो जाए, एकदम स्मूथ, मतलब लपसी के तरीके ना हो जाए। तो इस तरह हमें इसे चलाते, इसमें कोई भी गुठलियाँ, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से हमारा आटा का घोल मिक्स के तैयार है। इसमें कोई भी गुठली, कोई भी लम्स नहीं है। ये देखिए, इस तरह हमें इसे चलाते रहना है। गैस की फ्लेम जो है ना दोस्तों, उसे लो में ही पकाएंगे ताकि लपसी हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बन के तैयार है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे कि कोकोनट थी, बादाम थे और 2-4 किशमिश थी। आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। और बस चलाते हुए इसे अच्छे से पका लेना है। बहुत देर भी नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए, जैसे ही यहाँ पर थोड़े से बबल्स बनने लगे और बस इसको अच्छे से चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे और हमारी लपसी बन के तैयार है। लपसी बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ही लपसी बन के तैयार हो जाती है। तो आटा भी भुना रहता है और चीनी भी हमारी मेल्ट ही रहती है लगभग। तो बस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसे 2 से 3 बार बबल्स आते हुए पका लिया है लो फ्लेम पर और लपसी हमारी यहाँ पर बन के तैयार हो चुकी है। तो बस इसको हम साइड में रख देते हैं, गैस को हम बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि लपसी बनाते समय कितना चूल्हा गंदा हो गया है। इसे तो हम बाद में साफ कर देंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको लपसी को डाल कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ना लपसी कितनी बढ़िया और कितनी यूनिक लग रही है। ये देखने में ही नहीं बढ़िया है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी है और इसके साथ ये हेल्दी भी बहुत है। अगर आपके बच्चे बहुत वीक है, कमज़ोर हैं, तो 1 हफ्ते का इस रेसिपी को खिलाइए, देखिए फिर इसका रिजल्ट। तो चलिए अब हम बेड़ही बनाते हैं। तो यहाँ पर चने का दाल का जो मसाला बनाकर तैयार किया था ये भी ठंडा हो गया है। आटा हम ले लेते हैं, यहाँ पर 1 से 2 लोई ले लेते हैं बनाने के लिए और इसके हम बेड़ही बनाकर तैयार करते हैं। तो ये देखिए, तो बेड़ही आप बहुत बड़ी या छोटी, मतलब जैसे हम पराठा बनाते हैं ना, आलू का हो गया या मूली का हो गया, आप किसी भी चीज़ का पराठा बनाते हैं तो बस वैसे ही हमें इसके लोई लेना है और इसको हम इस तरह से गोल करेंगे, थोड़ा सा हाथों से हम घुमा कर चपटा करेंगे, फिर इसमें हम फिलिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 चम्मच के करीब डालेंगे और इस तरह हम इसे भरकर अच्छे से एक लोई टाइट बनाकर तैयार कर लेते हैं। और दाल की जो हम बेड़ही बनाते हैं ना, ये फटती भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो जाती है। जिन लोगों से पराठा नहीं भर पाता है, फट जाता है, तो एक बार जब आप दाल के पराठा बनाएंगे ना तो वो बिल्कुल नहीं फटने वाला, क्योंकि ये बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाता है। मैंने अच्छे से भरकर लोई तैयार कर लिया है और फिर से मैं पहले हाथ से बढ़ाऊंगी लोई को, फिर मैं इसे बेलना चलाना शुरू करूंगी। इससे हमारी जो लोई होती है ना वो थोड़ी सी बड़ी भी हो जाती है और आसानी से बेल भी जाती है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसे इस तरह से बेल कर तैयार कर लेना है। तो तवा को मैंने गैस पर पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए, ताकि अच्छे से गर्म हो जाएगा तो पराठा भी हमारा अच्छे से सिक के तैयार होगा। अगर दोस्तों आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने पराठा को बेल कर तवे पर डाला है और अलटाते पलटाते इसे मैंने थोड़ा सा सेक लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल है, इसे हमें अच्छे से पराठा में ग्रीस कर देना है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से हमारा ये बेड़ही फूला फूला सा बन के तैयार हो रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों बहुत टेस्टी होते हैं खाने में, एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिए।
तो इस तरह हमें अलटाते पलटाते दोनों तरफ से सेक कर तैयार कर लेना है। सेम तरीके से मैं दोस्तों यहाँ पर दूसरा पराठा भी बनाकर आपको दिखा देती हूँ। अगर आपसे लोई हाथ से नहीं बन पा रही है तो आप हल्का सा बेलन से बेल कर फिर फिलिंग कर सकते हैं। इससे आपका पराठा भी जल्दी बनेगा और आप बनाना भी सीख जाएंगे। तो ये देखिए, बस जैसे ही हमने लोई में भर के तैयार किया है, थोड़ा सा आटा लेंगे सूखा और इस तरह से सबसे पहले मैं हाथ से बढ़ाती फिर बेलना चलाती। इससे थोड़ी सी लोई हमारी बड़ी भी हो जाती है और आसानी से बेल के तैयार भी हो जाती है। तो इसी तरह हमें जैसे सेम पहले मैंने बेल कर तैयार किया था उसी तरह हमें बेल के तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी फटे नहीं है और कितने बढ़िया से हमारे पराठा बन के तैयार हुए हैं। तो बस दोस्तों इस तरह से मैंने सारे पराठा बेल कर सेक कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर तो मैं दोस्तों रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर घी बटर कुछ भी यूज कर सकते हैं जिससे आप अपने घर पर पराठा बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर दाल की बढ़ई बन के तैयार है। चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 2 बढ़ई बनाकर तैयार किए। इसके साथ मैंने आटे की लपसी, 1 आम और 2 अचार लिया है। तो फ्रेंड्स यूपी की प्रसिद्ध आषाढ़ी की रेसिपी इस तरह से बन के तैयार होती है। इस प्रसाद को हम अपने पूर्वजों को भी भोग लगाते हैं, साथ ही गाय को भी भोग लगाते हैं और फिर हम इसे सेवन करते हैं। तो इस तरह से हमारी आषाढ़ी फेस्टिवल बनके तैयार होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने घर पर एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए।